इधर जब से इजराइल और ईरान की जंग तेज हुई है, उसके बाद ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही कहा है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहिए। यह हमला करना बेहद जरूरी है। अक्टूबर 2024 को ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से तबाह करना जरूरी है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त है। खासतौर से सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, उसे लेकर ट्रंप शुरू से ही ईरान पर बड़े हमले करने के लिए इजराइल से बार-बार कह रहे हैं। इधर खामनेई भी बार-बार कह रहे हैं कि हम इजराइल और अमेरिका जैसे दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हाथ उठाकर ईरान के छात्रों, टॉप कमांडरों, अफसरों के बीच एक बार फिर अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए दिखाई दिए हैं। 85 साल के अली खामनेई का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। सख्त तेवरों के साथ खामनेई ने दो टूक कहा है कि ईरान इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा और इस हमले को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ईरान के सैन्य ठिकानों और 5 नागरिक इजराइल हमले में मारे गए हैं और अब ईरान की हमले की बारी है। खामनेई ने धमकी देते हुए साफ साफ कहा कि ईरान इजराइल पर तीसरा बड़ा हमला करने जा रहा है। अब अमेरिका भी इस हमले को रोक नहीं पाएगा। जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण लेबनान में ड्रोन हमले की चपेट में आकर 5 यूएन पीस कीपर्स और 3 लेबनानी सैनिक घायल हो गए। 7 नवंबर को दोपहर दक्षिण लेबनान में नए शांति सैनिकों को लाने वाला यूएन का काफिला सईदा से गुजर रहा था कि तभी पास में एक ड्रोन हमला हो गया। इस हमले में 5 पीस कीपर्स घायल हुए, जिनका इलाज लेबनानी रेड क्रॉस के मौके पर ही कर लिया गया। इसके अलावा ड्रोन हमले में 3 लेबनानी सेना के सैनिक घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ा हमला हुआ, ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इसमें कुल मिलाकर इस हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। यूएन के 5 जो पीस कीपर्स हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं। उधर खामेनेई ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि तेहरान के खिलाफ साजिश करने वाले इजराइल और अमेरिका को ईरान के हमले से कोई बचा नहीं पाएगा, ये कहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने धमकी देते हुए कहा कि तेहरान के खिलाफ हमला और साजिश करने वाले इजराइल और अमेरिका को ईरान के हमले से कोई नहीं बचा पाएगा। खामनेई ने कहा कि 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। छात्रों को संबोधित करते हुए खामनेई ने दो टूक कहा कि अब ईरान इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर दांत तोड़ हमला करेगा। दुश्मनों को जरूर एक ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। खामनेई ने यहाँ तक कहा कि ईरान का यह हमला इजराइल के वजूद को पश्चिम एशिया में हमेशा के लिए हाशिए पर पहुंचा देगा। ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی अगर हमला किया तो बेरूत बन जाएगा तेहरान। इधर खामनेई की धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही ईरान को बेहद खौफनाक हमले की धमकी दी है। इजराइल ने धमकी देते हुए साफ कहा कि अगर ईरान तीसरी बार इजराइल पर हमला करता है तो तेहरान को बेरूत बना देंगे। अमेरिका ने भी ईरान को इजराइल पर एक और हमला न करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सरकार के प्रशासन ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर फिर से उकसाया गया तो वो इजराइल की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाएगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने वाल्ला न्यूज पर खुलासा किया है कि वॉशिंगटन ने
तेहरान को बता दिया है कि अगर उसने हमला किया तो अमेरिका इजराइल की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाएगा। कोई भी प्रतिक्रिया पहले की तरह सीमित और सटीक रहेगी। एक पूर्व इजरायली अधिकारी के अनुसार ये संदेश स्विस राजनयिक चैनल के जरिए ईरान भेजा गया है। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने बयान दिया है कि अमेरिका अपनी मिसाइल रक्षा के लिए विध्वंसक जहाज, एक लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन, ईंधन भरने वाले विमान और लंबी दूरी के B-52 बमवर्षक तैनात कर चुका है ताकि ईरान के हमले के वक्त आपातकाल में उसका मुकाबला किया जा सके। अब सवाल उठता है कि ईरान की तरफ से दी जा रही हमले की तीसरी धमकी से इजराइल और अमेरिका इतने ज्यादा खौफ में क्यों है। जरा 1 अक्टूबर का ये वीडियो देखिए जिसमें ईरान की मिसाइल सुनामी इजरायली इलाकों पर हमला करने जा रही है। ईरान की ये मिसाइल सुनामी इस वीडियो में जॉर्डन के ऊपर से गुजर रही है। वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान ने 200 नहीं बल्कि 200 से कहीं ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान की इस मिसाइल सुनामी ने इजराइल के आयरन डोम और एरो सिस्टम को नाकाम साबित कर दिया था। लगभग 25 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर के पास भारी तबाही मचाई थी। ईरान की खैबर, खुर्रम शहर और फतह मिसाइलों ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। ईरान की राजधानी तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी का ये वीडियो देखिए। खचाखच भरे हॉल में ईरान के टॉप नेता, कमांडर और अफसर इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। जनरल हुसैन सलामी ने अपने भाषण के दौरान साफ कर दिया है ईरान अब आर पार की जंग करने जा रहा है और ईरान इजराइल से 26 अक्टूबर के हमले का बदला जरूर लेगा। भाषण के दौरान जनरल हुसैन सलामी ने दावा किया है कि ईरान एक ऐसा अकल्पनीय हमला करेगा जो इजराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं होगा। شما حتی جایی برای فرار ندارید. جهانی قطع می شود. شما فکر می کنید می توانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید. अब ऐसे हालात में देखना होगा कि क्या 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करेंगे या नहीं।